कहते हैं मंगल को लेकर के कुंडली में अगर आपका मंगल है, मंगल दोष है, मांगलिक है आप, तो इसको लेकर के बहुत डराया धमकाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, तो इसकी असलियत क्या है? देखो अदिति, क्या है कि मंगल को लेकर के न कोई भ्रम है न कोई डराया जाता है। मंगल ग्रह कहते हैं कि मंगल, पहले आप जानो क्या होता है। मंगल कहते हैं कि ग्रहों का सेनापति होता है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मंगल को कहते हैं कि इसको पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी की तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक है, पृथ्वी का पुत्र है, यह ग्रहों का सेनापति है। तो जब किसी की भी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में चंद्रमा या लग्न से अगर है तो कुंडली मांगलिक मानी जाती है। मांगलिक का मतलब तो मंगल मतलब ऊर्जा का स्रोत। अगर कोई नॉन मांगलिक है तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं होती है। अच्छा, इसको आप वैज्ञानिक तरीके से समझने की जरूरत है। ओके। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह, अग्नि का कारक है, ग्रहों का सेनापति है। जो कुंडली मांगलिक नहीं है तो मांगलिक और नॉन मांगलिक में उनकी ट्यूनिंग नहीं बनेगी, मेंटल वेवलेंथ नहीं बनेगी। है और एक नॉन एनर्जेटिक है। एक कुल है, एक हार्ट है, एक बहुत ऊर्जा है, एक एकदम एक रेस्टलेस है। ये भी तो कहते हैं ना, अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो उसका पार्टनर जो है वो मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है। बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब भी 1, 4, 7, 8, 12 में तो कुंडली मांगलिक होती है। अच्छा। मंगल की दृष्टि बहुत खराब होती है। तो मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 7, 8। तो जब भी 7वें हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी तो वो खतरनाक होता है। जब शादी होगी तो लड़का या लड़की के लिए, अगर शादी होती है, अगर लड़की मांगलिक है, लड़का नहीं है, तो लड़के के जीवन को रिस्क है। जैसे मान लीजिए कि लग्न में मंगल बैठा है, 7वें भाव को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो वो 7वां भाव डिस्टर्ब होगा। वहीं चौथी दृष्टि से, चौथे भाव में बैठ के चौथी दृष्टि से देखेगा, चौथी दृष्टि नीच की होती है तो भी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा, मैरिड लाइफ खराब होगा। वहीं 7वें भाव में बैठा है तो उस पर तो दृष्टि पड़ नहीं रही है, वो थोड़ा सा बेहतर, वो न्यून है। उसको लोग कहते हैं कि आंशिक मांगलिक वगैरह नहीं होता है। कुंडली मांगलिक है तो है, लेकिन उसके थोड़ी प्रभाव कम हो जाएगा। वहीं अष्टम में तो उसका भी प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर 12वें भाव में बैठ गया तो 12वें से उसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो खतरनाक है। तो उसमें अगर लड़की मांगलिक है, लड़का नहीं है, तो लड़के की जिंदगी के लिए खतरा है। लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो उसके जीवन के लिए खतरा है, जिसमें कोई डराने की बात नहीं है। ये आपका ज्योतिष का सिद्धांत इस तरीके की होती है। आपने देखा होगा कि शादियां हुई, शादियां टूट गई, चली नहीं, लड़की गई चली आई, डिवोर्स हो गया, मुकदमे हो रहे हैं। तो ये सब लिटिगेशन कराता है। तो अगर सप्तमेश 6ठे भाव में, मान लो सप्तमेश मंगल है और अपने 6ठे भाव में बैठ गया, तो 6ठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है, तो शादी चलेगी नहीं, टूट जाएगी। अगर वहीं शनि राहु मंगल केतु बैठा है तो भी नहीं चलेगी, नल एंड वाइड पर डिवोर्स हो जाएगा। पता चलेगा कि इम्पोर्टेंसी योग बन रहा है कुंडली में, इम्पोर्टेंसी के नाते टूट गई। तो शादी टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो उससे शादियाँ टूट जाती है, शादी चलती नहीं है। तो मंगल के नाते लोग डराते नहीं हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और ये सच है। तो इसको क्या करना चाहिए कि मंगलिक में 28 के पहले शादी करनी ही नहीं चाहिए लड़के या लड़की की। 28 के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर आप शादी करते हैं, अगर लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, तो आप 20 साल में करें, 22 साल में करें, उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो। अगर एक प्रभावशाली एक कम है और दोनों मंगल हो तो, दोनों मंगल हो तो चलेगा, बढ़िया चलेगा। एक का मंगल और एक का ना हो, नॉन मंगल हो तो नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि 28 के बाद हो रही है, किसी लड़की की मांगलिक के नाते शादी नहीं हो रही है, 28, 30, 32, 36 साल हो गए, शादी नहीं हो रही है, ऐसे परिस्थिति में आप मंगल का उपाय करके कर सकते हैं। उसके लिए हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करके कर सकते हैं। कितनी बार? कम से कम 1 माला करें, 1 माला रोज करें, और दुर्गा जी के 32 नाम का जप करें, ताकि माँ दुर्गा की कृपा से वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। तो उपाय करके किया जा सकता है। और एक है मंगल के उपाय को करने के लिए घट विवाह होता है, कि कुत्ते से शादी करा दिया, बकरी से करा दिया, किसी जानवर से करा दिया, पेड़ से करा दिया, मतलब ये चीजें जो है, मतलब बचपन से सुनती आ रही हूँ, कई जगह देखा भी है। कुत्ते बकरी से नहीं कराई जाती, वो विकृत रूप है। उसमें कहते हैं कि भगवान विष्णु से शादी कराई जाती है। अच्छा। तो बट वृक्ष से शादी कराई जाती है। तुलसी विवाह होता है, तुलसी भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हैं कि तुलसी में भगवान विष्णु निवास करते हैं। तो होता है कि देव दीपावली के दिन या पूर्णिमा के दिन, तुलसी विवाह के जिस दिन होता है उस दिन कराया जाता है, साल में 1 बार होता है। और या तो शुभ मुहूर्त में उनके विवाह करा दे तो उसको घट विवाह, घट को मान लिया जाता है विष्णु है, या बट वृक्ष से कर देते हैं। तो बट में
या पीपल में माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु जी का विष्णु वास है। निवास है, इसलिए वहाँ होती है। उससे क्या होता है कि शादी की एक टुटका है कि भाई इनकी एक शादी हो गई, अब दूसरी शादी नहीं क्या टूटेगी। इससे हो जाती है ठीक? ऐसे सरवाइव कर जाते हैं, होता है। लेकिन उसमें भी इंटेंसिटी बहुत खराब है, तो गारंटी नहीं है कि नहीं सही गारंटी चलेगा। है लेकिन वो टूट ही जाती है। अच्छा। हाँ, वो गारंटी नहीं, टूट ही जाती है। जब एक्चुअली चोर चोरी करना बंद कर देगा, हेरा फेरी करना तो बंद नहीं करेगा। सही तो जो मंगल का प्रभाव है जब भी वो आएगा तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन उसका प्रभाव कम पड़ेगा। एक होता है कि बहुत ज़्यादा, एक होता है कम, तो उसका थोड़ा प्रभाव, मान लीजिए शादी 20 साल चले, 20 साल में 10 साल चलेगी, 8 साल चलेगी, फिर टूट ही जाएगा आगे चल करके, दोनों में भी। और ये जो डेथ का है कि अगर मंगल मांगलिक है लड़की या लड़का मांगलिक है तो किसी एक वो partner की मार्केस death पोजीशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का मांगलिक है, लड़की भी मांगलिक है, सप्तमेश है, और वो बैठा हुआ है 7वें भाव में, मंगल में मंगल की दशा चल रही है, या चंद्रमा में मंगल चल गया, 7वें बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है चंद्रमा से, मान लीजिए, तो मंगल की जब दशा मार्केस है तो उसमें जान जाना तय है। तय है। हाँ, वो मार्केस के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केस की इंटेंसिटी क्या है। हर मार्केस जान नहीं लेता, मार्केस 0 से 25 बहुत डाइल्यूट होता है, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। 25 से 50 में भी कुछ नहीं होता, 50 के बाद लेकिन जब 50 प्लस हो गया, 50% से ऊपर होता है, तो उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु होने की संभावना, 75 पर तो बचने की संभावना नहीं होती है, तो वो तय होता है। उससे उम्र निर्धारित की जाती है, उम्र तय की जाती है। तो जब भी देखते होंगे मार्केस होता है तो आदमी को मृत्यु हो गई। अभी आपने देखा होगा कोरोना आया था, कोरोना काल में मैंने देखा कि जिनकी मार्केस चल रहा था वो हॉस्पिटल से घर नहीं आए। अच्छा। जिनका मार्केस नहीं चल रहा तो हॉस्पिटल में आए, रहे, लगा कि आएंगे नहीं, लेकिन वो आए। ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखने को मिली। तो मार्केस की दशा, महादशा, अंतरदशा बहुत जरूरी होता है, उस पर डिपेंड करता है।